Hello friends, today I will discuss about the Krebs cycle. Krebs cycle का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है. ओके, और ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सिट्रिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल कहते हैं. ओके, और क्रेब्स साइकिल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट होती है और ये परफॉर्म होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट स्टार्टिंग होती है पायरुविक एसिड से, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला था. ओके, पायरुविक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेस by the bind of the acetyl coenzyme A synthase enzyme and they converted into that acetyl coenzyme A. Okay, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंजाइम का नाम acetyl coenzyme A synthase. Okay, acetyl coenzyme is a 2 carbon compound. Okay, right? Then oxaloacetic acid, it is already made up in this mitochondria. Oxaloacetic acid and the acetyl coenzyme A that binds with each other and they produce that citric acid, right? Is a 6 carbon compound. See, here one is that 10 stage आपको दिख रहा है citric acid cycle में, right? So here one मैं आपको बता देती हूँ first of all कि यहाँ पर first क्या होता है. तो 1, 6 और 7 जो स्टेजेस है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा. ओके, ये याद रखना है. 2, 4, 7 और 9 स्टेज में क्या होगा? 2, 4 और 7 और 9 स्टेज में हाइड्रेशन होगा, मीन्स दैट H2 ऐड होगा. ओके, और 3 स्टेज पर H2O क्या होगा? रिमूव होगा. और 1, 4, 7 और 10 स्टेजेस पर क्या होगा? NAD प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर NADH2 बनेगा. और 8 स्टेज पर FADA रिमूव होगा और वो बाइंड होगा 2H प्लस से और प्रोड्यूस करेगा फ्लेविन एडेनाइन dinucleotide and reduced flavin adenine dinucleotide that produce in this 8 stage, right? So अब स्टार्ट करते हैं हम. और इसका मैंने निमोनिक भी दिया है, पाएसासियाओ किस फर्मेयो. ओके, इसका निमोनिक है कि ये साइकिल को आप कैसे याद रखें. ओके, तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज a 6 कार्बन कंपाउंड that converted into the cis aconitic acid. That cis aconic acid it is also converted into that isocitric acid. Isocitric acid it is converted into the oxalosuccinic acid and oxalosuccinic acid is converted into alpha ketoglutaric acid by the help of decarboxylation. It is a 5 carbon compound, right? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो एसिड थे वो 6 कार्बन कंपाउंड थे. यहाँ पर क्या होगा? 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट सस्किनिक एसिड, राइट, by the help of decarboxylation and that hydration. In this process GTP it is converted into that GDP and phosphate, and in this energy is produced and that bind with ADP plus PI and make ATP in matrix, right? यहाँ पर ऑलरेडी 1 ATP कहाँ से पाई जाती है? 7 स्टेज में, राइट? फिर क्या होगा? Succinic acid is converted into the fumaric acid. Fumaric acid is converted into malic acid, and the malic acid it is converted into the oxalosuccinic acid. Oh sorry, oxaloacetic acid, right? और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 4 NADH2 बनते हैं, राइट? 4 NADH2 के बनने से क्या होगा? तो 4 NADH2 हर रोज जो NADH2 होता है हर एक, उसमें से 3 ATP जनरेट होती है. तो 12 ATP यहाँ से हो गई. ओके, और 1 जो होता है वो FADH2 होता है. FADH2 2 ATP जनरेट करता है, राइट? 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 14, यहाँ पर 2, 12 एंड 2 प्लस 14 प्लस 1 50. तो 1 साइकिल में 15 ATP और ये साइकिल 2 बार चलती है, इसीलिए
30 ATP यहाँ पर जनरेट हो गई। ओके, तो ये था ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 CO2 और 30 ATP हमको मिल रही है। ओके, थैंक यू।